हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल और बेस यूनिट्स और क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल स्टडी कर डाला। उनका टाइप, उनकी डेफिनीशन, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। अभी इस वीडियो में सेकेंड टाइप की क्वांटिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज which can be written in the term of fundamental quantity and whose units can be derived with the help of fundamental units are called derived quantity। वे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं और जिनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखा जा सके, उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, द क्वांटिटीज which depends upon fundamental quantities and whose units can be represent in the term of fundamental units are called derived quantities। The quantities which depends upon fundamental quantities and whose units can be represented in the term of fundamental units are called derived quantities। एग्जाम्पल इनका क्या लेंगे आप? एग्जाम्पल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स लेंथ और टाइम है, आप जानते ही हैं। तो डिस्टेंस या लेंथ कैसी यूनिट है? फंडामेंटल। कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और टाइम कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। अब मीटर कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। सेकेंड मीटर कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। इस तरह से स्पीड की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखा जा सका, इसलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ऐसे ही तमाम क्वांटिटीज हैं और एग्जाम्पल्स हैं। फोर्स, एक्सीलरेशन, वर्क, एनर्जी, ETC। इस तरह से फिजिक्स में बहुत सी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिसे आप लोग 9th-10th लेवल से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हो। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, क्लियर है आप लोगों को?
वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। किसी भी लेंथ का मेजरमेंट दो मेथड से किया जाता है। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। लेंथ मेजरमेंट के कितने मेथड्स हो गए? दो मेथड्स हो गए, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम उन लेंथ्स को या डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, जैसे टेबल की लेंथ, लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ डोर, लेंथ ऑफ आवर फ्लोर और वरांडा, जहाँ तक हम पहुँच सके, जिन्हें डायरेक्टली हम ऑपरेटर्स हैंड में लेकर मेजर कर सके, दैट मेथड्स आर कॉल्ड डायरेक्ट मेथड्स। In the direct method of measurement of length, that distances are included, that lengths are included, which can be measured directly with the help of operators. अब कौन कौन से ऑपरेटर्स जनरली यूज होते हैं डायरेक्ट मेथड में? मीटर स्केल, सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं। मीटर स्केल। नंबर 2, स्क्रू गाज या वर्नियर कैलिपर्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मीटर स्केल, जिसे आप सरल भाषा में इंच पटरी भी कहते हो, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गाज। डायरेक्ट मेथड से लेंथ मेजरमेंट में ये मेन रूप से तीन इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। मीटर स्केल आपके बॉक्स में होगा, आप बहुतायत यूज करते हैं स्केलिंग करने के लिए। इसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट माने द मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी डन बाई एनी मेजरिंग ऑपरेटर्स इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। अब मीटर स्केल की मैं अगर बात करूं तो यह 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर, और 10⁻³ मीटर। इससे छोटी अगर कोई लेंथ होगी, 1 मिलीमीटर से भी छोटी लेंथ है, तो मीटर स्केल इसे मेज़र नहीं कर सकता। फिर कौन करेगा? वर्नियर। वर्नियर जो होता है, इसका लीस्ट काउंट 1/10 मिलीमीटर, यानी यह 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट को, 1 मिलीमीटर लेंथ के 10 टुकड़े कर दीजिए, एक टुकड़े को एप्रोप्रिएटली नाप देगा, ये मेज़र कर देगा। ये 1/10 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो गया। इसे लिख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर, और मीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो पावर यहाँ -4 हो जाएगी, तो 10⁻⁴ मीटर, 0.1 मिलीमीटर कह दीजिए या 10⁻⁴ मीटर। और स्क्रू गाज,
इसका जो लीस्ट काउंट होता है या मिनिमम कितना नाप सकता है 1/100 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट को स्क्रू गाज मेजर कर सकता है। इस तरह से 0.01 मिलीमीटर और 10⁻⁻5 मीटर। इस तरह से ये रेंज हो गई। रेंज क्या हो गई? 10⁻³ मीटर और 10⁻⁻5। तो डायरेक्ट मेथड में 10⁻⁻5 से 10⁻³ मीटर के रेंज की जो लेंथ्स हैं उन्हें मेज़र किया जा सकता है। तो व्हाट इज डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की। लेंथ मेजरमेंट की इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड दूसरा, लेंथ मेजरमेंट के इनडायरेक्ट मेथड में हम उन डिस्टेंसेस को इंक्लूड करते हैं जहां डायरेक्टली ना पहुंच सकें। जैसे डिस्टेंस ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, हाइट ऑफ एनी टावर या किसी रिवर की चौड़ाई या किसी जगह पे समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी। इस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके, वहाँ जाते नहीं हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करके हम लार्ज डिस्टेंसेस को, इसके अलावा ये लार्ज डिस्टेंसेस हो गए, स्मॉल डिस्टेंसेस को भी हम मेज़र करते हैं, जैसे साइज ऑफ एटम। तो इनडायरेक्ट मेथड में दो बातें आएंगी, लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल लेंथ। लार्ज डिस्टेंस में हम क्या लेंगे? डिस्टेंस ऑफ मून, प्लैनेट, हिल, हाइट ऑफ टावर, डेप्थ ऑफ सी, ETC। स्मॉल लेंथ में साइज ऑफ एटम, इस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड से ये स्मॉल और लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लार्ज डिस्टेंस की बात करेंगे, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट में किन बातों का हम ध्यान देंगे? लार्ज डिस्टेंसेस में तरह तरह के रिफ्लेक्शन मेथड्स का यूज होता है। जैसे रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे इको कहते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको मेथड से जनरली किसी पहाड़ी या माउंटेन की कहीं से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसके लिए किसी गन को या किसी साउंड ओरिजिनेटिंग ऑब्जेक्ट को फायर करते हैं और वह साउंड जाती है, फैलती है और उस हिल से, उस चट्टान से जिसकी डिस्टेंस निकालनी होती है उससे टकराती है और रिटर्न होके वापस आती है। तो हम टाइम को मेज़र कर लेते हैं, यानी फायर करने के कितने सेकंड बाद, हम स्टॉप वॉच हाथ में रखते हैं,
फायर करते हैं, फायरिंग के टाइम पर ही स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं और जब इको सुनाई देता है तो स्टॉप वॉच को बंद करते हैं। इस तरह से टाइम इंटरवल हमारा निकल गया। और जब टाइम इंटरवल निकल गया तो हम साउंड की वेलोसिटी तो जानते ही हैं, साउंड की एयर में वेलोसिटी हम जानते हैं, मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू, अब ये पहाड़ी है, अगर यहाँ आपने फायर किया, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आपको इको सपोज दैट टी सेकेंड बाद सुनाई देता है। इको आपको कितने सेकेंड बाद सुनाई देता है? टी सेकेंड बाद। तो आप जानते हैं। और अगर साउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वी, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ जो टी टाइम आपको मिला, जाने साउंड के हिल तक जाने और रिटर्न आने का टाइम है, तो टाइम कितना हो जाएगा? T/2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर यस है, मान लिया ये डिस्टेंस यस है अगर, तो यस इक्वल टू v इंटू T/2। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम उस हिल के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा और रिफ्लेक्शन में मेथड्स हैं, जैसे सोनार। सोनार का फुल नेम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार मेथड से हम जनरली समुद्र की गहराई किसी प्लेस पर, समुद्र के नीचे किसी मैरीन पनडुब्बी की गहराई कितने नीचे है, या कोई रॉक वगैरह है पानी के नीचे, उसकी गहराई फाइंड करते हैं। इसमें आप जानते हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है उसे हम सुन नहीं सकते, कुछ स्पीशीज ही सुनते हैं। हम मान लिया ये आपका जहाज है और ये आपका तली है, तो यहाँ से ट्रांसमीटर लगा होता है, साउंड ट्रांसमीटर। यहाँ से हम वेव को ट्रांसमिट करते हैं और फिर वेव यहाँ टकरा कर, चट्टान है या उसकी तली है, पेंदी है, कुछ है, समुद्र की गहराई है, फिर साउंड रिटर्न वापस आती है। इस तरह से हम इस टाइम इंटरवल को क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। और वाटर में साउंड की वेलोसिटी क्या होती है पता है, नोन वैल्यू है। तो ये गहराई अगर यस है, मान लिया यस गहराई है ये, तो यस इक्वल टू v इंटू T/2। सेम फार्मूला यहाँ भी यूज हो गया। इस तरह से हम किसी भी जगह पर समुद्र की गहराई को क्या करते हैं? फाइंड कर लेते हैं। किस मेथड से? सोनार मेथड से। इसके अलावा राडार है, लेसर है, इनका भी यूज किया जाता है। लेसर या राडार, राडार का फुल नेम है राडार। राडार है और लेसर है, इनका यूज करते हैं। राडार जो होता है, इसकी सहायता से जनरली किसी दूर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे एरोप्लेन वगैरह का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। इसमें रेडियो वेव्स होता है। राडार जो होता है इसमें रेडियो वेव्स होती हैं और
ये रेडियो वेव्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग होती हैं। इनकी सहायता से हम लार्ज डिस्टेंसेस को फाइंड करते हैं। राडार स्टेशनों पर राडार वेव्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलती हैं, उन्हें तो राडार का जो फुल नेम है वह है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राडार द्वारा अभी हमने बताया एरोप्लेन्स वगैरह की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अब सेम राडार रेज को भेजा जाता है और वह उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आता है, तो टाइम ऑफ ट्रांसमिशन और रिसीविंग को नोट कर लेते हैं। और राडार रेज जो हैं वह लाइट की वेलोसिटी से चलती हैं। किस वेलोसिटी से? लाइट वेलोसिटी, जिसे c से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से जो डिस्टेंस यस निकलेगी वह c × t/2। यहाँ t/2 मतलब जाने और आने का जो टाइम लगेगा। राडार के बाद लेसर। लेसर का जो फुल नेम है, इसकी सहायता से लार्ज डिस्टेंस जैसे मून की डिस्टेंस या अन्य एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को ही फाइंड करते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन, बाई stimulated emission of radiation। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल नेम है लेसर का। इसमें लेसर रेज को भेजते हैं। ये भी जो है लाइट की वेलोसिटी से ही चलती हैं और ट्रांसमीटर के द्वारा इसे ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीवर से रिसीव किया जाता है। इसके रिफ्लेक्शन जब कम बैक होके आता है उसे रिसीव कर लेते हैं। और अगर यस डिस्टेंस गया हो तो यस = c × t/2। इस तरह से ये जनरल इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। अब अगले टॉपिक में हम आपको पैरालॉक्स पढ़ाएंगे। लार्ज डिस्टेंस फाइंड करने का जो मेथड है वो है पैरालॉक्स, जिसे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।